नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। आज संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में खड़े हुए, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण की बजाय राहुल ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला उठाया। एक बार फिर चीन का राग अलापा। एक ऐसी किताब को कोट किया जो कभी छपी ही नहीं। किताब पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की है, जिसका एक लेख मैगजीन में छपा था। राहुल बार बार चीन की हिमाकत की बात कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जबकि सरकार कह रही थी कि ऐसी किसी भी बात पर सदन में चर्चा नहीं होगी जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। राहुल अपनी जिद पर अड़े रहे। 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और तीसरी बार में कल तक के लिए इसे स्थगित करना पड़ा। आखिर राहुल क्या बताना चाहते थे? क्यों राहुल गांधी फिर से सेना के शौर्य को कमतर दिखाना चाहते थे? सरकार ने राहुल गांधी पर ऑब्जेक्शन क्यों कर दिया? आज इसी पर मुकाबला करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको लोकसभा के अंदर चले 40 मिनट के घमासान का एक लब्बो लुआब दिखाती हूं। मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। Over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while, so this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. Sir. This is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the front. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। Sir, DJ. So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस कैरावैन वो विषय को बोलेंगे।
ये आप नरवणे जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट एक्सर्प्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूं हमें बोलने दो। क्या प्रॉब्लम है? जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। सर। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई ऑथेंटिक है, है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कार्निवल मैगजीन में आ गया। अब आप देखिए, राहुल गांधी बार बार जो बात कहने की कोशिश कर रहे थे वो अंदर नहीं बोल पाए, तो बाहर आकर राहुल गांधी ने बताया। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो सरकार के 56 इंच के सीने की कलाई खोलना चाहते थे, वो सरकार के रवैये को एक्सपोज करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें अंदर बोलने नहीं दिया गया। कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है। तो कुल मिलाकर आज जो संसद की कार्यवाही है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। राहुल गांधी बार बार एक किताब का, एक लेख का जिक्र करते हुए नजर आए और सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, ऐसा क्या बताने जा रहे थे राहुल गांधी जी? बार बार कोशिश की, कई बार कोशिश की, बार बार लेख का उल्लेख उन्होंने किया, बार बार उन्होंने बताया कि मैं खुद की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो पूर्व आर्मी चीफ को कोट कर रहा हूं। बोलने ही नहीं दिया गया उन्हें। किस बात का डर है? ऐसा क्या बता देंगे राहुल गांधी? मैं अपनी टिप्पणियों को 3 भागों में करता हूं। पहले बैकग्राउंड, फिर झूठ, उनका ट्रेजेक्टरी और ट्रैक रिकॉर्ड, और फिर जो आज का विषय है उस पर 30 सेकंड में बोलता हूं। पहले तो वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने 37,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन जिसके परिवार ने दिया, पीएलए को चावल दिया तिब्बत पर चढ़ाई करते हुए, यूएनएससी की सीट दे दिया, कच्चा थी वो 1974 में दे दिया, एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, ये एके एंटनी ने बोला। और कौन खड़ा था डोकलाम में सेना के सामने? तो हम तो खड़े थे, परंतु सेना के पीछे जाकर कौन चाइनीज एजेंट्स के साथ खड़ा था वो हमने देखा है, और आरजीएफ में किसने चाइना का चंदा लिया वो भी हमने देखा, और सिंदूर पर भी जिसने दुष्प्रचार किया वो भी हमने देखा है। अब राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अभी उन्होंने क्या कहा, कैरावैन अखबार है। एनीवे, ये सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। रफाल पर झूठ बोला, चौकीदार चोरे के लिए माफी मांगनी पड़ी, सेना की पिटाई हुई ये कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भारतीय ऐसे बात नहीं करता, सिंदूर में कुछ नहीं हुआ तो थरूर जी ने कॉन्ट्राडिक्ट किया उनको। फिर उन्होंने कहा इकोनॉमी डेड है, तो अभी चिदम्बरम जी ने उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया, राजीव शुक्ला ने कॉन्ट्राडिक्ट किया, डेमोक्रेसी डेड है ये बोलते चुनाव जीतने के बाद भी। चलिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी हो गया। अब आते हैं आज के विषय पर। आज के विषय पर मैं आपको बताता हूं, हमने, सरकार ने कुछ नहीं बोला है। सरकार ने केवल स्पीकर साहब के बयान को सपोर्ट किया है। और स्पीकर साहब क्या बोलते हैं? स्पीकर साहब रूल्स के हिसाब से बोलते हैं, 349 to 353 रूल है कि कोई भी अनपब्लिश्ड अनसब्सटैंशिएटेड चीज को आप पार्लियामेंट में नहीं ला सकते, बिना टेबल किए तो ला ही नहीं सकते। और सेकेंडली, मैगजीन और न्यूज़पेपर इस प्रकार से कोट नहीं होता, और वो भी ये मैगजीन है। आज आपने तहसीन को बुलाकर बहुत अच्छा किया, पता है क्यों? ये मैगजीन का नाम है कैरावैन ऑफ लाइज। अब तहसीन पूनावाला सुनेंगे। तहसीन पूनावाला ने एक पिटीशन डाली थी जज लोया के मामले में। इसी जज लोया के मामले में इस कैरावैन ऑफ लाइज ने तहसीन पूनावाला को भाजपा के साथ मिला हुआ बताया। मानते हैं क्या इस मैगजीन को? दूसरी बात, एक एंकर के स्टेटमेंट को, रिजर्वेशन को लेकर इस मैगजीन ने झूठ उनके बारे में बताया, उस एंकर ने उनके खिलाफ केस किया है। तीसरी बात, इन्होंने अजीत डोवाल जी के बेटे के बारे में झूठ बोला, जयराम रमेश ने उठाकर उस पर दुष्प्रचार किया, माफी मांगनी पड़ी जयराम रमेश को क्योंकि कोर्ट में केस किया गया उस व्यक्ति के द्वारा, और कोर्ट ने बोला कि ये डेफेमेटरी है इस मैगजीन के विषय में। और डिफेंस एक्सपर्ट निखिल गोखले, शायद आपके भी चैनल पे कई बार आए, उनको भी मिसकोट किया कई बार। और अगर राहुल गांधी इतने ही नैतिक थे तो जिस किताब की वो बात कर रहे हैं जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, उस किताब में वाईके जोशी जो नॉर्दर्न कमांड के उस समय पर चीफ है, उनका स्टेटमेंट भी है। जो भारत ने एक्शन लिया
उससे दुम दबाकर भागा चाइना। और केवल उनका स्टेटमेंट नहीं, अभी 20 to 25 में आप स्टेटमेंट देखिए नरवाने जी का। हाँ। हमने भारत की जगह दिखा दी पूरी दुनिया में, कोई बुली चाइना को जवाब दे सकता है तो भारत है। चाइना वॉज एट रिसीविंग एंड फॉर द फर्स्ट टाइम भारत के मोदी जी के शासनकाल में, और एक इंच जमीन नहीं गई। नरवाने जी का स्टेटमेंट है। राहुल गांधी उस स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि पहली कॉल 8:30 बजे के तकरीबन की गई थी रक्षा मंत्री को, लेकिन जवाब आते आते सेना को ये बताते बताते कि एक्शन आपने लेना है 10:30 बज गए। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे थे भाई 2 घंटे तक? आप तो 56 इंच की सीना वाली सरकार है ना। जब चाइना आगे बढ़ रहा था, जब चाइना आगे बढ़ रहा था तो सरकार ने इतना वक्त क्यों लिया? मैंने आपको इसलिए इतनी लंबी भूमिका दी क्योंकि आपने बोला कि वो इस स्टेटमेंट को कोट कर रहे थे। आपके पास वो किताब है और वो स्टेटमेंट है किताब में? बिल्कुल, मेरे पास वो लेख है। किताब लेख है मेरे पास, वो लेख है। प्राची बहुत एक सेकंड, मैं आपसे वो नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंट नहीं कर रहा हूँ आपको मुझे जो आपके फोन में दिख रहा है, आप कैरावैन मैगजीन खोल के बैठे हैं, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास किताब है हाँ या ना? भाई प्रकाशित नहीं होने दी ना आपने। अरे सुनिए, उस पर भी आता हूँ। किताब है आज अभी प्रकाशित नहीं होने दी ना। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मैं वो व्यक्ति जो जवाब देकर जाता है। आपके पास मैगजीन है? ये इन लोगों के पास भी किताब नहीं है, अगर है तो अभी बता दे। किताब में क्या लिखा है? जो उचित हो वो करो, ये अकॉर्डिंग टू द मैगजीन ओनली। उसमें पूरा पढ़ लीजिए। अब सुनिए स्पिन डालकर ये एक स्टेटमेंट पे आए। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर इनके पास किताब है तो किताब दिखा दो। और अभी आपने बोला कि किताब पब्लिश नहीं होने दे रहे, ये आपने कहा। ये किताब के पब्लिशर है पेंगुइन। पेंगुइन छोटा मोटा नहीं, बड़ा पब्लिशर है। अगर एमओडी ने उनको गलत तरीके से रोका है तो आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं आपको नरवाने जी का स्टेटमेंट बताता हूं। नरवाने जी से पूछा गया आपकी किताब क्यों नहीं आई, उन्होंने बोला मैंने तो दे दी, अब पब्लिशर जाने। पब्लिशर अगर नहीं करना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। तहसीन पूनावाला जी, झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? सरकार बार बार ये कह रही है। और मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि गलवान में कैलाश रेंज से चीनी टैंक वापस लौट रहे हैं। अगर चीन का यहाँ कब्जा होता तो ये तस्वीर सामने नहीं आती। ये तस्वीर यहाँ चल रही है मेरे स्क्रीन पर, ये आप देखिए। ये जो सेना की कार्रवाई है उसकी तस्वीर है। जो चीनी टैंक है वो वापस लौट रहे हैं। अब तस्वीरें तो झूठ नहीं। आप मेरा सवाल एक पूछ लीजिए ना, कैरावैन पे भरोसा है इनको? ये तो तहसीन बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती है ना। बिल्कुल नहीं। अगर 1 इंच भी हमारी जमीन गई होती या सेना की कार्रवाई में कुछ देरी हुई होती या सरकार ने कोई ढिलाई दिखाई होती तो ये तस्वीर हमारे सामने नहीं आती। 100%। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ में जो शो में शिरकत करने का मौका मिला। ये तस्वीर आप दिखा रही कौन से टैंक से? चीन के टैंक से। चीन के टैंक वापस जा रहे हैं 100%। कोई मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं। तो अगर ये वापस जा रहे हैं, मैंने बता दो हमारी जमीन पे तभी वापस जा रहे हैं ना। डुग्गन पे लात मारते भारत की सेना ने भगाई इनको, तो फिर किसने कहा था? जरा मुझे याद दिलाओ भाई। कोई ना आया है ना कोई आया पाया, कोई ना आया तो क्यों वापस जा रही है? क्यों वापस जा रही है? डुंगन पे सेना ने लात मार के इनको भगाया, उनके डुंगन पे, चीनी के। हाँ। लेकिन आए तो थे ना, तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री ने तब क्यों कहा कि कोई ना आया ना कोई आ सका? ये वापस जा रही इंडिया टीवी दिखा रही तस्वीर। अब मैं आता हूं इस बात के ऊपर। बिल्कुल सही, हमने चीन को मारते भगाया। सॉरी मेरी लैंग्वेज पे, आज इतना बुरी तरह से उनको मारा, उनके 300 लोग को हमने मार दिया। लेकिन मेरे तो 20 लोग शहीद हुए ना, पहली बार 1960 के बाद हुए ना शहीद मेरे 20 लोग। उसकी जिम्मेदारी किसकी? जब हम अक्साई चीन की बात करते हैं, हम आदरणीय नेहरू जी की बात करते हैं, तो यहां पर सवाल पूछे, मान लेते ये सारी चीजें गलत है। मैं इस मैटर में जा ही नहीं रहा, क्यों पेंगुइन ने उस किताब को पब्लिश नहीं किया, क्यों एमओडी उस किताब को रिव्यू कर रहा है, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। मान लेते विपक्ष के नेता कुछ एक आर्टिकल को कोट कर रहे हो, गलत है। 349 में जब आदरणीय राष्ट्रपति ने अपने स्पीच के अंदर उन्होंने देश की सुरक्षा की बात की, विपक्ष के नेता कुछ उनको काउंटर कर रहे थे। नहीं आपको लगा वो सही है तो आप वो हो जाते, आप उसको एक्सपंज कर देते। बार बार आदरणीय स्पीकर, बार बार सर प्लीज, मैं 10 सेकंड अपनी बात समाप्त कर दूंगा, मैं उनके जितना टाइम नहीं दूंगा। बस बार बार आदरणीय स्पीकर इस तरह की भूमिका में क्यों आते कि वो आदरणीय स्पीकर नहीं, वो भाजपा के कार्यकर्ता है। नहीं, वो तो क्यों इस भूमिका में आते? अगर वो बात गलत है, अगर वो बात गलत है, जो स्पीकर साहब कह रहे थे, क्या वो नियम नहीं है? जिन नियमों का हवाला तहसीन जी दिया जा रहा था, क्या वो नियम नहीं है? पार्लियामेंट आज आपने चारों को यहाँ पे बुला के बहुत अच्छा किया। तहसीन बोल रहे हैं मान लेते हैं मैगजीन झूठी है, स्पीकर साहब को उस झूठी मैगजीन पे ही तो इशू था। हमें कौन सा राहुल गांधी कोई भी बोले, वो तो रोज बोलते हैं, मीडिया में अभी बोला ना। और मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि अनपब्लिश बुक है, तो बोला भाजपा के आप भाजपा के एजेंट हो क्या? पर मेरा अब तहसीन नहीं, रुकिए 10 सेकंड पूरा।
अब तहसीन ने क्या बोला, डुंगन पे लात मारकर वापस भेजा। चीनी सेना को। सुनिए ना, चीनी की अरे सुन पूरा तो- करो, कट करते अरे वो हाँ आधा भाई, चलाओगे। चाइना की को सेना। डुंगन पे लात मारकर हाँ। वापस भेजा, बहुत अच्छी बात है। हाँ। अक्साई चीन को तो भूल जाना है, वहां पर एक टुकड़ी घास नहीं उगता, डुंगन देखना भी नहीं। किसने बोला? चाचा नेहरू। अच्छा, फिर जब इन्होंने इंकर्जन किया, सलमान खुर्शीद, 2013 में जो हुआ घुसपैठ को भूल जाइए, हुआ है, पर ये इंकर्जन जो है एक्ने की तरह है। अच्छा ठीक सुनिए, है। एंटनी साहब, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना अब मैं इसका है। जवाब अब देता मैं हूं। आपसे पूछ रहा हूं, डुंगन क्यों नहीं दिखी हाँ, आपको उस अब समय? मैं इसका जवाब आपको देता उस समय नहीं, डुंगन नहीं जवाब दिखी, देना। और आज आप बोल रहे इसका हैं। जवाब इस बात का है, डुंगन मसला के ही इस समझा बात भी का दीजिए। है कि जो किताब प्रकाशित नहीं पिछवाड़ा। हुई, आप उसे कैसे पिछवाड़ा। कोट कर सकते हैं? आप पिछवाड़े की अच्छा बात बोले, कर अच्छा रहा हूं। बोले, मैगजीन आप सही है, उसे गलत कैसे कोट कर सकते एक हैं? मिनट, मैगजीन एक सही है, मिनट, गलत एक है? मिनट, मैं दो चीज कह रहा हूं। मैगजीन के बारे पार्लियामेंट, आप स्पीकर नहीं हो, सॉरी, आप एंकर नहीं हो, स्पीकर की बात, सॉरी। पार्लियामेंट के अंदर दो विषय चल रहे हैं। सबसे पहले, जब भी चीन को लेकर या किसी भी हमारे देश के अगर किसी के साथ युद्ध होता है, उसको लेकर जब भी डिबेट होती है, पार्लियामेंट का ये नियम रहा है आज से पहले, मोदी जी के आने से पहले, कि हम हर विषय पर बातचीत करते, चर्चा करते। इनफैक्ट जब चीन के साथ 1960s के अंदर और 65 के अंदर पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, आदरणीय नेहरू जी ने आदरणीय वाजपेयी जी के बोलने पर एक स्पेशल सेशन बोला, उस पर बात किया। एक सेकंड, आप उसके बाद मुझे काउंटर कीजिए, बात आनी दीजिए ना, अच्छा, बोले। मुझे रोकिए मत। अच्छा, बोले, आप बोले, स्पीकर नहीं है, आपको आप ओम नहीं बिरला रोका जी जा नहीं रहा, है, आप ओम बिरला जी नहीं है, बिना आप रोक ओम बिरला जी नहीं है। ये कैरावैन ने मुझे Thank you, बोला, आप पर मैं भी मानता हूं कैरावैन Thank को। you। आप बोलिए। अब सवाल ये कैरावैन ने है, सच बोला आपके बारे में। अब सवाल ये है कि आप माननीय विपक्ष के नेता को बोल देते, वो अपनी पूरी बात समाप्त करते, उनको जो बोलना है बोल देते, अगर वो सही नहीं, आप उसको एक्सपंज करते। कैरावैन आपने मैगजीन वो सही है, नहीं गलत किया। है। आपने क्या कैरावैन किया? मैगजीन सही है, आपने गलत है। क्या किया? आज तक आप तहसीन, आप इतने अनइंटेलिजेंट तो नहीं हो, आप इतने मतलब माशाल्लाह इतनी भगवान ने आपको दिया है सब कुछ। अब बताइए, कैरावैन मैगजीन सच्चा है झूठा है? बता अब दीजिए। इस आर्टिकल को लेकर ना ही मैंने वो किताब पढ़ी है, ना ही वो किताब को भारत सरकार ना ने किताब जोड़ी पढ़ी है, ना आर्टिकल पे भरोसा है, पर यहाँ ना पर आकर रिलीज झूठ बोलना है। लेकिन अगर अब साबित हो देश गया। के पत्रकारों पर ये हमें किताब भरोसा भी नहीं नहीं- होगा तो हम किस पे भरोसा करेंगे? कैरावैन पे भरोसा नहीं, आपको? नहीं, नहीं, इसी यहाँ- कैरावैन ने इनके बारे में क्या बोला भरोसा है? किसी पे नहीं अरे है। तो एक बात मैं बताइए ना अगर तहसीन विपक्ष जी, करेगा नियमों एक के बात- विरुद्ध जाकर, नियमों के विरुद्ध जाकर बार बार क्या कहा जा कौन रहा सा नियम? बार बार क्या कहा जा 349 में रहा उन्होंने था? शुरू बार किया। बार क्या कहा जा रहा था? यही तो कहा जा रहा था कि एक जो मिनट। किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, आप उसे कोट नहीं कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कहा कि अगर ऐसा है तो आप लाइए, किताब सदन के पटल पर रख दीजिए और जितने सवाल पूछने आप पूछिए, हम जवाब देंगे। अब मैं उसका जवाब देता हूं। एक अगर कोई जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते कोई चीज बाहर निकली जिसको सरकार दबा रही है, चाहे वो किताब हो, फिल्म हो या कोई और विषय हो, और पार्लियामेंट में उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठाते, तो आप कहेंगे नहीं, पत्रकार के पास, पत्रकार सरकार ने दबा दिया, उसके पास कोई सबूत नहीं, नहीं, तहसीन उसकी जी, रिसर्च है, अब आप उसकी पत्रकार मेहनत पर चले है, गए। आप उसको नहीं, झूठ अब आप बताओ, पत्रकार लेकिन पर आप चले कैसे गए। रोक सकते आप ये बोलने से? जानते हैं कि प्राची संसद जी, का रूल प्राची है, जी, हम आप ये नहीं, जानते प्राची हैं जी, ये नहीं, संसद प्राची का रूल है, नहीं, अखबार प्राची जी, को, मैं दोबारा से मैगजीन आपसे को पूछ कोट रहा नहीं हूं। किया प्राची जी, जाएगा। मैं आप ये दोबारा से आपसे जानते पूछ हैं रहा हूं। कोई भी अगर प्रकाशित किताब नहीं है तो उसे कोट नहीं किया प्राची जाएगा। जी, मैं दोबारा तो से प्लीज, आपसे, प्राची तहसीन जी, आप एक पत्रकार हैं, मैं बड़े विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं। आप ये मिसकोट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मिसकोट नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए। हाँ। मान लीजिए प्राची जी, आपने कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया। सर, यहाँ मेरा मसला ही नहीं मैं है। आपको एक एग्जांपल ले मुझे रहा हूं। एग्जांपल में अच्छा, मतलब कोई पत्रकार ने, यहाँ प्राची जी, मसला ये है, यहाँ मसला प्राची जी, मैं सिर्फ अपनी इतना बात है, 10 जब सेकंड आप में ये रखूं? मानते हैं, जब आप ये मानते हैं कि हमें यकीन नहीं है, मान लीजिए वो गलत है, तो फिर उसे कोट करना क्यों सदन के अंदर? 10 सेकंड भाई, प्राची जी, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राची बात जी, कर रहे 10 हैं ही ना? सेकंड दीजिए हाँ, मुझे। बहुत जल्दी से, फिर एक सत्यप्रकाश। पत्रकार ने कोई रिसर्च जर्नलिज्म किया, इस विषय को छोड़ दीजिए किसी और विषय पर, और सरकार ने उस बात को दबा दी, तो पार्लियामेंट में कोई सत्यप्रकाश एमपी उठाता है बात, आपको होगी कि नहीं, क्योंकि ये बात दबी हुई है, आप उठा नहीं सकते। सत्यप्रकाश अरे पार्लियामेंट ही तो वो मंदिर है जहां पर मैं हर बात उठा सत्यप्रकाश जी, सकता हूं। अच्छा रुके, मैं जवाब पार्लियामेंट ही तो वो मंदिर है। सत्यप्रकाश जी, अगर बिना तथ्य के बात उठाना है। अब तहसीन जी, अब आपके 10 सेकंड हो गए। अगर विपक्ष के नेता विपक्ष कोई सवाल उठाना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, सरकार से जवाब लेना चाहते हैं, तो सदन में पूछेंगे ना। क्यों नहीं पूछने दिया जा रहा? उनको उनकी बात तक कंप्लीट नहीं करने दी जा रही। एग्जैक्टली। देखिए, राहुल गांधी जी के आज की जो भी सदन में स्थिति रही है, उसको देख कर ये समझ में आता है कि उनको दो अंतर समझना पड़ेगा। वो देश की संसद में बात कर रहे हैं, उनका गॉसिप केंद्र नहीं है, वो गॉसिप हाउस नहीं है कि आप गॉसिप करेंगे। कई तरह के रिपोर्ट कई पत्रिकाओं में अगर प्रकाशित होता है तो आपको उसका जिक्र उसी हवाले से करना पड़ेगा। आपने जिक्र किया है नरवणे साहब का, उनकी किताब प्रकाशित नहीं हुई, उन्होंने क्या लिखा, किसी पत्रिका ने क्या लिख दिया, अगर उसको गॉसिप केंद्र बनाना चाहते हैं, और राहुल गांधी वास्तव इस देश के गॉसिप के ही हिस्से है, वो किसी सीरियस इशू के हिस्से नहीं है।
जिस डोकलाम क्राइसिस का तथ्य जिक्र क्या हो है? रहा है, इसका तथ्य क्या है? अब मैं उनको अभी बोल तथ्य देने पे आ रहा हूं। क्या है? मैं उनको तथ्य आ रहा हूं। बोलने का तथ्य क्या है? मैं तथ्य आ रहा हूं। अब ये मैं तथ्य लाओ। तथ्य पे आ रहा हूं। इसका तथ्य लाओ। मैं तथ्य पे आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं तथ्य पे। इस पे बहुत तथ्य है, 5 आप बार कहाँ आपने उंगली तथ्य डाल तथ्य रहे हो? पूछ लिया है। मैं आ रहा हूं तथ्य पे। इसका तथ्य कि अगर लाओ। उनकी गलत जगह शुरुआती उंगली कर रहे हैं। संसद की भूमिका देखी जाए कि विपक्ष का नेता विदेश की धरती पे कैसे नॉन सीरियस बात करता है, चुनाव आयोग बुलाता है कि वोट चोरी साबित करो तो दस्तखत करने के डर से भाग जाता है, बाजार में चुनाव वोट चोरी चिल्लाता है, बाहर निकल के आता है कहता है 56 इंच सीना कहां गया तुम्हारा। जिस डोकलाम क्राइसिस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने खुद ट्वीट किया जुलाई 2017 को कि मैं चाइनीज एम्बेसडर से मिला था। पूछेंगे कि देश का एक सांसद डोकलाम क्राइसिस के समय मिस्टर राहुल गांधी क्या कर रहे थे चाइनीज एम्बेसडर के साथ, देश को बताएं वो आज आप क्या बताओ, डोकलाम में जो भूटान की जमीन थी आज वापस चीन आपके वापस बीच वो भी बताओ। आपके बीच बोल नहीं रहा था मैं। हाँ, सवाल यह है कि अगर सदन का जो भी स्पीकर साहब हैं यदि वो नियमों का हवाला दे रहे हैं तो राहुल गांधी जी को इस देश की सदन के नियमों के मुताबिक कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपना व्यवहार दिखाना पड़ेगा। आप देखिए वो जब बात करते तो कहां बात करते, चेयर को तो एड्रेस नहीं कर रहे होते, वो पीछे घूम घूम के अपने साथियों को एड्रेस कर रहे होते, वो सदन को नॉन सीरियस लेते हैं। राहुल गांधी को तिलमिलाहट किस बात की आई? मेरे देशभक्ति पे सवाल है। राहुल गांधी जी को इस बात की तिलमिलाहट आई तो इतिहास है ना 62 से लेकर के विदेश की धरती पर जाकर भारत माता का मस्तक बार बार नीचा करते हैं। आपकी देशभक्ति पर सवाल तो पूछेगा कोई, पूछ दिया तो लग गया ऐसे जैसे तवे पे छन्न से मारा हो बिलबिलाने लगे। राहुल गांधी जी आप देश के विपक्ष के नेता हैं और प्रकाशित पुस्तकों के हवाले से यदि देश के किसी नीति पर प्रश्न पूछेंगे तो आपको नॉन सीरियस ही कहा जाएगा। आप पूछ रहे हैं तथ्य क्या है, यही एकमात्र तथ्य है देश की सदन में। अगर इस तरह की बात होगी तो चाहिए नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। राहुल गांधी के खानदान के इतने गॉसिप है ना बाजार में, सारे लोग उठाने लगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चुनाव आ जाते फिर ये मत करिए, इस परंपरा की शुरुआत मत करिए। ऐसे काले कच्चे मेरे शहीदों की बात करें, ये खानदान की बात कर रहे हैं। में नेहरू से हमारे शहीदों की बात कर रहे, राहुल गांधी खानदान की बात कर रहे। यही मानसिकता है, नहीं यही आपकी मानसिकता है। आपको बीच में नहीं बोलना, आपके बीच में तो बोला है, अभी बिलबिलाए हैं आप बिलबिलाए हैं। आपकी मानसिकता है, आपकी मानसिकता दिखा दी सदन में। खानदान को बीच में चूंकि उनके परिवार के सारे लोग देश के लिए, उसके परिवार के सारे लोग संवैधानिक पदों पर रहे और शहीदों के लिए सवाल उठा अच्छा रहे रुके, हैं। तहसीन जी एक सेकंड रुके। जो सदन में हुआ, जो सदन में एक लाइन बोलना चाहता हूं, परिवार की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है, बिलबिलाहट मैंने लगी टोका उन्हें, है। हाँ। नेहरू जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, राजीव जी के बारे में है। अगर उन गॉसिप को सदन का हिस्सा बनाया जाएगा, सदन की चर्चा का हिस्सा बनाया जाएगा तो बनाते हैं राहुल ना आप गांधी लोग। नहीं है भाई आप लोग बनाते हैं, सदन आप चलेगा लोगों की सदन कोई के बात नियमों नेहरू पर। जी, अगर आप राहुल लोगों की गांधी कोई जी को बात नेहरू सदन जी का के बिना नियम नहीं कहाँ मालूम होती है। रुक जाए को सिखाना चाहिए। अगर सीखना नहीं चाहते देश सिखाएगा। सत्यप्रकाश जी रुक जाए, मैं नहीं, तो सिर्फ मैं इतना रुकना पूछ रही चाहता था, थी, लेकिन अगर इस मैं तरह तो सिर्फ बहस इतना करेंगे तो पूछ मैं रही तहसीन थी, जी को बोलने मैं की सिर्फ बहुत इतना है। पूछ रही अब आज थी। जब तहसीन जी आवाज आपसे ऊंची गूंजेगी, सत्यप्रकाश एक शब्द जी, नहीं बोल पाएंगे आप। सत्यप्रकाश अब जी। बोलिए ना, बोलो। नहीं आप तो चलेगा डिबेट अरे तो मैं भी ऐसे। तो रोक आप देता बोलिए कैसे बीच में कूद यहाँ रहे हैं, पर्सनल डॉक्टर डिबेट साहब नहीं है, बोल रहे हैं। पर्सनल डिबेट नहीं आप है। बीच में अगर धर्मेंद्र कूदेंगे जी, तो मैं आपको बोलने नहीं धर्मेंद्र जी, दूंगा। धर्मेंद्र एक जी, पूछ लिया अरे कोई नहीं शहजाद जी बोल ने रहा, कि कोई बताओ नहीं बोल तुम्हारे रहा। बारे में जो अरे छपा है धर्मेंद्र जी को बोलने दीजिए। वो झूठा था, सत्यप्रकाश जी, सच्चा था, सत्यप्रकाश जी, मिलाने लगे। सत्यप्रकाश जी रुक बोल जाए, नहीं पाए। सत्यप्रकाश जी रुक जाए, धर्मेंद्र जी, तहसीन जी, ऊंची आवाज में नहीं। तहसीन जी, तहसीन जी रुक जाए। ये मानसिकता है, विपक्ष को बोलने नहीं देना। मैं सच कह अरे रहा सर था, सुनिए, तुमको लगा सत्यप्रकाश जी, बिलबिला के। सत्यप्रकाश जी, ये तरीका ठीक सत्यप्रकाश नहीं जी, है। भाई ये तो मेरा मैं शो है, मुझे बोलता तय नहीं करने कभी दीजिए किसी कौन के बोलेगा बीच में। कौन नहीं बोलेगा। आपकी सरकारें जो करती हैं कम से कम यहाँ नहीं करिए। नहीं, मेरा नहीं, शो है, बोल मुझे लेना। तय करने आप दीजिए बात बताइए। भाई, मुझे तय आप करने बात दीजिए नहीं कौन बताइए। बोलेगा कौन नहीं बोलेगा या नहीं। लोकतंत्र में धर्मेंद्र अपनी जी, बात मैं धर्मेंद्र रखना जी था। रुक जाए, बोले, सत्यप्रकाश जी रुक जाए, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, प्राची सवाल जी, सिर्फ मैं इतना चाहता नहीं है, इस तरह का सवाल बहस। सिर्फ इतना है तहसीन जी, कि अगर बिल्कुल नहीं चाहता हूं। आपको मिर्ची अगर राहुल को पार्लियामेंट में यही आपका रवैया रहता है, यही आपका रवैया पार्लियामेंट में रहता है। आप किसी को बोलने नहीं देते, यही आपका रवैया रहता है पार्लियामेंट में। गौसप आप अपने खानदान के बारे में कर रहे हैं,
अरे गॉसिप ही कर रहे थे। वो शहीदों की बात कर रहे कहीं से कुछ उठा लिया। वो शहीदों की बात कर रहे शहीदों की बात नहीं कर रहे थे, वो शहीदों की बात कर रहे थे। वहां पे हमारे 20 भारतीय सत्यप्रकाश जी प्लीज थोड़ा सा खामोश रहिए। धर्मेंद्र जी, गॉसिप बताना चाह रहे धर्मेंद्र थे। जी, क्या गॉसिप है? अरे चाइना ने गॉसिप किया है? बात करने का है। क्या लैंग्वेज है ये? मेरा टर्न आ गया भाई, मेरा अब टर्न आ रुक गया। गॉसिप से गॉसिप कर रहे थे। रुक जाए, दोनों के बीच में आना होगा। तहसीन जी क्या आप भी लैंग्वेज है ये? रुके। हमारे 20 लोग शहीद हो गए, उसको गॉसिप कह रहे रुके, हैं। सत्यप्रकाश जी, नहीं, राहुल गांधी गॉसिप कर रहे हैं। उसको गॉसिप राहुल गांधी गॉसिप शहीद कर हुए, रहे उसको हैं। गॉसिप कर रहे हैं। सैनिक शहीद हुए, उसको गॉसिप कर रहे हैं। ये आपकी मानसिकता है, ये चीप मानसिकता है आपकी। नर्मदे का जिक्र करना गॉसिप है। तुम्हें क्या पता शहीदों, तुम्हें मालूम नहीं शहीदों के लिए हमारे मन में मेरे क्या भारतीय सम्मान है। सैनिक शहीद हुए। आपने शहीदों को हमेशा अपमानित किया है। शहीद हुए, आपने आप गॉसिप कह रहे हो। किया है। गॉसिप, नर्मदे नहीं, ये गलवान आपकी की चर्चा ये नहीं हो रही मानसिकता है। थी। डोकलाम के समय अब चाइनीज रुक जाए। एम्बेसडर अरे डोकलाम आज शहीद हुए। अब रुके धर्मेंद्र जी, भारतीय सैनिक शहीद हुए। हमारा हक है पूछना। तहसीन जी और सत्यप्रकाश जी प्लीज, अगर आपको इस इम्पोर्टेंट मसले पर तुम यहाँ गॉसिप क्यों कह रहे हो? चर्चा करनी नहीं, है, तहसीन अगर से आप लोगों को शिकायत यहाँ है। झगड़ा करना है तो नहीं हो जब पाएगी। मैं बोल रहा था, धर्मेंद्र जी रुक ये जाए तरीका please, ठीक नहीं धर्मेंद्र है। जी। क्योंकि आपने गॉसिप बिल्कुल शब्द नहीं, का इस्तेमाल बिल्कुल किया। नहीं। माफी मांगिए गॉसिप शब्द का। तहसीन माफी मांगिए, माफी मांगिए। आप लोग माफी आप माफी मांगिए। आप देश से माफी राहुल मांगिए। गांधी सदन सर में झुकाकर गॉसिप माफी के अलावा कुछ मांगिए। नहीं सर मैं करते हैं। दोनों की आवाज कट करवाऊंगी, सिर्फ धर्मेंद्र जी बोलेंगे। उनको बोलो धर्मेंद्र माफी जी, मांगे। धर्मेंद्र जी आप सिर्फ माफी इतना मांगिए बताइए, ना। सिर्फ इतना बताइए, गॉसिप क्या करते किसी रहेंगे। सीरियस इशू पर नॉन सीरियस तरीके से बहस की जा सकती है? अगर आपको कोई सवाल पूछना है सरकार से और सरकार कह रही है कि सदन के कुछ नियम हैं, उन नियमों के मुताबिक आप कोट करिए आपको जो कोट करना है, लेकिन ऐसी किताब को या ऐसे लेख को कोट करना जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, क्यों? प्राची जी, मुझे लगता है कि इस देश का जो भी नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर होगा वो इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेगा कि हमारे जो बॉर्डर हैं वो कितने सिक्योर हैं। अगर उसकी सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कोट की जा रही है, वो भी देश के पूर्व आर्मी चीफ के कंटेक्स्ट में की जा रही है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी देश के पूर्व आर्मी चीफ पर ही सवाल खड़ा कर दे रही है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उस बात के सीरियसनेस को समझिए और पॉजिटिव वे में समझिए। आपकी नाकामी हो सकती है वो, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं पब्लिश हुई कि नहीं हुई, 15-20 पेज लिख के लेके आए हैं। वो कौन सी जगह पब्लिश हुई बता दीजिए, कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, कौन से पत्रिका में पब्लिश हुई है, कौन सा पब्लिशर है उसका, नागपुर से पब्लिश होके आई है। दिन भर झूठ बोलते हैं 15 पेज ला करके। मुझे बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 5000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी चीन ने कब्जा कर रखी है, उन पे क्यों नहीं आपने केस किया? उनको देश की सुरक्षा की चिंता थी, उनका पता था कि हमारा चीन अतिक्रमण कर रहा है, हमारा जमीन छीन रहा है। मैं आपको बताता हूं, रेजांगला स्मारक को चीन ने तोड़ा। जब एक चरवाहे से पूछा गया, उसने बताया कि गांव के गांव बसा दिया चीन ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर आंख बंद करके बैठी रहेगी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि चाइना रुका हुआ है। चाइना अतिक्रमण नहीं कर रहा है, चाइना अतिक्रमण कर ही रहा है। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, पूरी बहस सुनिए, 20 सैनिकों की शहादत में नहीं मानते। धर्मेंद्र जी, पूरी की पूरी बहस इसी बात को लेकर है जो आर्मी चीफ MM नरवणे साहब ने कहा, जो उन्होंने अपने कथित लेख में लिखा, जो एक मैगजीन में प्रकाशित हुआ है। आपने चलिए उनकी बात को मान लिया, आपने सुब्रमण्यम की बात को मान लिया, लेकिन फिर से वही पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे ये भी कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी 1 भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है। ये बात मानने में आपको क्यों दिक्कत होती है? फिर हमें दिक्कत क्या वो इसलिए झूठ होती है, बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर कह रहे हैं, अच्छा नेता की बात सही है, अरे वो नेता नहीं है भाई, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा यानी आर्मी चीफ की बात को नहीं मानेंगे, नेता की बात को ज्यादा पानी देंगे। सुन लीजिए, देखिए जिसको देश की चिंता होगी, तो फिर अगर आर्मी 1 चीफ इंच झूठ जमीन बोल रहे हैं। जाएगी उसकी छाती में दर्द होगा। अरे भाई आर्मी चीफ भारतीय झूठ जनता बोल रहे हैं। पार्टी ने ना कोई 1 इंच क्या जमीन पूर्व बनाई आर्मी चीफ है, ने ना झूठ कोई बोला कमाई है? है, ना कभी आजादी की लड़ाई लड़ी है। सुनिए तो पहले, उनसे जब जमीन जाती उन्हें चिंता नहीं होती है, हमें देश की चिंता होती है, इसलिए हम हर कदम को उठाने की बात करते हैं। मुद्दे को भटकाई मत। इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम जी जो कह रहे हैं वो सही, लेकिन पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे साहब जिनके एक कथित लेख को आप लोग कोट करके सरकार को घेर रहे हैं, वो जब ये कह रहे हैं कि भाई 1 भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया, वो झूठ। यानी जो आपको ठीक लगे वो सही, जो आपकी राजनीति पे फिट ना बैठे वो गलत। प्राची जी, साच को आज क्या, जब 8:30 बजे आपके मैसेज आएगा, 10:30 बजे आप रिप्लाई करोगे और आप कहते हो हम रात में सोते ही नहीं है, 24 घंटे जगते हैं और देश के लिए काम करते हैं, लेकिन जब काम करने की जरूरत होगी तो आप बंद करके सो जाओगे। अच्छा जवाब ये जो विरोधाभास है उसका जवाब कौन देगा? आपकी बातों में भी विरोधाभास था, बोले। और प्राची जी एक चीज नोट किया होगा, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो मुझे उम्मीद है कि मैं एक एक इन्हीं के सवालों के जवाब दूंगा। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई धर्मेंद्र जी के साथ। उन्होंने बोला राष्ट्रीय सुरक्षा, बॉर्डर, इसकी चिंता कितनी है आपको?
अभी बंगाल में एक फैसला आया, हाईकोर्ट ने बोला ममता बनर्जी आपको बीएसएफ को जमीन देनी पड़ेगी। एक प्रतिक्रिया देखी आपने? चलिए, फिर उन्होंने बोला पूर्व सैनिक के ऊपर आप सवाल उठाते हो, सड़क का गुंडा किसने बोला था, याद है आपको? चलिए, सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली है। और ये ऑपरेशन सिंदूर तो आज के सैनिक के अधिकारी बोल रहे हैं, और उस पर क्या सवाल उठाए थे। चलिए, इन्होंने फिर उसके बाद बोला कि सैनिक शहीद, तो सैनिक शहीद होते हैं, परंतु हमारे नेता पता है क्या बोलते हैं, पुलवामा तो करवाया गया वोटों के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक तो खून की दलाली है, ये कहते हैं। चलिए ठीक है, नहीं मैं वो समझ गए, समझने वाले सब समझ जाते हैं। हाँ सुनिए ना, फिर अब तहसीन ने बोला पत्रकारों की बात, आपने आर्टिकल लिखा, कोई कोट करेगा, नहीं कर सकते क्या? अरे अभी इन्होंने राहुल गांधी ने पत्रकारों को बीजेपी एजेंट बोला। पर चलिए, पत्रकारों की बात की इन्होंने, तो तहसीन पूनावाला जी मैं पूछना चाहता हूं, जब पता है आपको 2013 में इंकर्शन हुआ, निरुपमा रॉय ने बोला कि ये तो बेसलेस इशू, इसको उठाना नहीं है, और जिन पत्रकारों ने उठाया था उनके ऊपर एफआईआर हुई। ये पत्रकारों की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये कैरावैन का आर्टिकल लिखा किसने, किस पत्रकार ने, नाम बताइए? अभी उन्होंने तस्दीक की कि उनका क्या रिसर्च है, क्या क्रिमिनल और कितना इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च है, बताइए, नाम बताइए। रिसर्च आर्टिकल लिखा किसने, नाम बताइए? आपको प्रॉब्लम? अरे आर्टिकल लिखा किसने ना, आर्टिकल लिखा किसने पता है? जिस मैगजीन ने इन्हीं के बारे में झूठ बोला है, इनके केस के बारे में झूठ बोला है, उसका आगे करना है। अच्छा, आप धर्मेंद्र जी ने भी जो बोला वो उस पर जवाब देंगे। पर मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं कि धर्मेंद्र जी जरा मुझे ये बताइए, आपने अभी कोट किया स्वामी जी को, बाकी लोगों को, राहुल गांधी ने भी एक बार बोला चाइना ऑक्यूपाइड लैंड साइज ऑफ दिल्ली इन लद्दाख, ठीक है, ये इनका क्लेम है, ये राहुल गांधी का। मुझे 5 गांव के नाम बताइए लद्दाख में जो चाइना ने टेक ओवर किए। 5 जो गोद लिए गांव थे उसका नाम बताइए जरा। अरे ये इसका अगर इसका कोई रेलेवेंस है बता दीजिए ना आप। टेक ओवर की ना चाइना ने हमारी जमीन, तो नाम तो होगा ना कोई कि फलाना गांव फलाना गांव फलाना गांव, यहाँ पे पहले भारत का था, फिर अब चाइना का हो गया, तो बता दो नाम। 15 साल से नाम तो बता दो भाई, नाम बता दो, एक नाम बता दो। ये कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है? धर्मेंद्र जी सुनिए, यहाँ चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात चल रही है और आप लोगों के पास बहुत सटीक जानकारी है, ऐसी जानकारी जो हमारी सेना बार बार डिनाई करती है, हमारी सेना बार बार ये कहती है। आपको पता है जो गॉसिप नहीं करते, सुनिए मिस्टर, गॉसिप नहीं करते राहुल ने बोला लैंड ऑफ दिल्ली ऑक्यूपाइड बाय चाइना। अच्छा बोले धर्मेंद्र जी, तहसील में जरा बताना कौन से 5 गांव हैं? धर्मेंद्र जी बताएं, पहले आप बता दें, फिर तहसील बताएं। नहीं मैं उससे एग्री नहीं करता हूं, तो फिर काहे चिल्ला रहे थे उससे? एक मिनट मैं अपनी बात रख दूं। एक मिनट धर्मेंद्र जी से बात करो, फिर आर्य सत्यप्रकाश जी, सबको एक एक बात रखना। गजब है। एक लाइन देखिए, पहले मैं कहता था कि राहुल गांधी झूठ बोलते तो लोग उनका नाम रखेंगे झूठा गांधी, अब वो गॉसिप करते उनका नाम होगा गॉसिप गांधी, गॉसिप गांधी कहलाएगा। बोले तहसील जी 5 गांव के नाम। मैं एग्री नहीं करता हूं कि चल तो राहुल झूठे हैं, तो राहुल झूठे हैं। अगर आपको हैकल करना है तो फिर अच्छा बोले पहले उन्होंने हैकल किया, गॉसिप आप ये कर रहे हैं। अच्छा बोले, आपने क्या, आपने गॉसिप नहीं करता, आपने गॉसिप किया, मैं अपनी बारी में आपने उनको नहीं किया, मैं अपनी बारी में किया, आप जानबूझ के कर रहे हैं। ये आपकी नई चालाकी है, आप पकड़ ले, एकदम सही। नहीं ये आपकी नई चालाकी है, सारी बात रख रहा हूं। अच्छा बोले, आपकी नई चालाकी है। अरे रुक जाइए, वो एस्केप हो जाएंगे। सत्यप्रकाश जी क्यों दे रहे हैं उनको कवर? मौका मत बोले दीजिए उनको। हाँ बोलिए बोलिए। कैरावैन का उस आर्टिकल जो सुशांत सिंह ने लिखा, आप उसे आप उसे इत्तेफाक रखो या ना रखो, एक आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल को विपक्ष के नेता कोट करे। वही आर्मी चीफ ने बहुत अच्छी चीजें सरकार के बारे में बोली, वही आर्मी चीफ ने कहा कि कहीं पर हमारी जमीन नहीं गई, वही आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री जी की तारीफ की। ये बात राहुल गांधी जी को आप नहीं एक सेकंड बोलने दो, सत्यप्रकाश जी बोल। अब देखिए, बोलो। अब जब विपक्ष के नेता कुछ चीज बता रहे जिसमें खामियां थी, जिसकी वजह से आज हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए पहली बार 40 साल के अंदर चीन के विरुद्ध, तो वो कामयाब पे आप बात कर सकते हैं। अगर उसमें गलत था, उसमें तथ्य नहीं था, आपको लगता वो बात सच नहीं थी, आदरणीय स्पीकर उनकी बात सुनते, या तो उसको एक्सपेंज कर देते, या तो उसके बाद उसका रिबटल दे देते, या तो पूर्व आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में बुलाने का प्रोविजन बोल देते, आप बता दीजिए, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बुला लेते। आपको सिर्फ इतना है कि माननीय विपक्ष के नेता कोई भी बात उठाए वो आपको आने नहीं। एक लास्ट लाइन प्लीज, एक लास्ट लाइन। बहुत ही इत्तेफाकन बात है कि जब भी विपक्ष के कोई भी बड़े नेता बात करते, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, माननीय अखिलेश यादव जी हो, माइक ऑटोमेटिकली बंद होता है। लेकिन यही माइक एक सेकंड, यही माइक नहीं, ये फेयर नहीं है। यही माइक जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री बात करते बंद नहीं होता। कैसा इत्तेफाक है, कैसा इत्तेफाक है? आप देखिए, चाइना की बात करते करते, आप नियमों की बात करते करते सीधा माइक पर आ गए। मैं हर बात पे चाइना पर रहते, आप उनको रोक रहे हैं, उस कथित लेख पर रहते जो
जो पूर्व आर्मी चीफ ने लिखा और जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, जिस पर बार बार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, उनकी बातों का स्पेसिफिक जवाब भाई वो ये कह रहे हैं बोलने देते ना, बाद में स्पंज करवा दो। नहीं ये प्राची जी आप गलत भाई बोलने दो, चला जाएगा, अरे भाई बोलने दो, भाई सदन नियम से चलेगा कि किसी को अरे भाई प्रकाश जी, भाई जी, मुझे आप तो बोलिए। बोलिए। तहसीन ये बोल रहे हैं कि बोलने देते, हमने कहां रोका बोलने के लिए? हमने बोला कि जिस मैगजीन को आप तस्दीक नहीं करते, जिसको आप क्रेडिबली नहीं मान रहे हैं, उसको बेसिस बनाते हुए नहीं कर सकते। रूल पार्लियामेंट में आपने बनाया 349 to 353, हमने बनाया था क्या? मैगजीन न्यूज़पेपर आर्टिकल कैन नॉट बी कोटेड, अनसब्सटैंशिएटेड अनपब्लिश्ड वर्क्स कैन नॉट बी कोटेड। ये रूल आपके समय से है, तो आप रूल के हिसाब से बोलो। पहली बात। दूसरी बात, तहसीन ने एक बात मानी कि नरवणे जी ने तो बोला है जो कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, और हमने बिफिटिंग रिप्लाई दिया। वाईके जोशी ने भी बोला, ये मान रहे। अब ये बोल रहे किसी पत्रकार ने कोई आर्टिकल लिखा तो उस पर चर्चा होने दो। तो अब प्राची जी मैं बहुत खतरनाक चीज बोलूंगा। एक आर्टिकल अभी मैंने पढ़ा कि नेहरू जी का और एडविना माउंटबेटन जी के बीच में दोस्ती से ज्यादा था और सीक्रेट स्टेट हुए। क्या इस पे कल चर्चा करानी है? क्या आर्टिकल के बेसिस पे चर्चा करानी है? ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक सेकंड, मैं फिर से बोल रहा हूं। दिस इज नॉट स्टैंड ऑफ बीजेपी। मैं बीजेपी का नहीं, मैं बोल रहा हूं इन्होंने बोला क्योंकि कि कोई भी आर्टिकल मिल जाए ऐसे लपक लेना है और फिर पार्लियामेंट में लाना है, तो मैं भी ऐसे लपक के फिर कर दूं। कोई बात नेहरू जी की चर्चा होगी तभी बीजेपी। नेहरू जी कोई देवता नहीं है, प्रधानमंत्री थे वो। ठीक है, लेकिन एक दिन कर दीजिए सोनिया गांधी के नाम पे जो आर्टिकल छपे वो होगा तो ये तो भाग जाएंगे। डेडिकेट कर दीजिए एक दिन उनको, भागेंगे। मैं समय नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।